टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो गाइस, आज एक नई सीरीज़ पूरी स्टार्ट हो रही है और सीरीज़ का नाम है टेस्ट सीरीज़। ठीक है, इसमें क्या होगा, आई गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 24 टेस्ट्स और आपको करना ये है कि अभी आपको वीडियो नहीं देखनी है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट मतलब एक टेस्ट डाला हुआ है, तो पहले आप उस टेस्ट को ट्राई करेंगे, पूरा खुद से सब कुछ खुद से करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे और अपना क्वेश्चन पेपर चेक भी करेंगे। दैट शुड बी द प्रोसेस। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ऑलराइट, तो ऑल द बेस्ट गाइस। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है इसका, हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो अगर मेरा ए ये है, तो अगर मैं मॉड ए निकालूं तो वो आ जाएगा 1 2 4 2। इसका मॉड निकालेंगे तो 2 - 8 - 6 आ जाएगा। उसके बाद 2a निकालेंगे तो 2 4 8 4 आ जाएगा। और इसका मॉड 2a निकालेंगे तो आ जाएगा 2 4 8 4। और इसका मॉड निकालेंगे तो 8 - 32 ये आ जाएगा -24। और अब देखो कि आपका ये आ रहा है ये, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × -6 -24 आ गया, जो कि मॉड 2a के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमने कुछ नहीं करना है, इसमें x को मान लेना है 1, x/1 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा √1 + x²। तो इसे लिख देंगे साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा ये। बस ख़त्म क्वेश्चन, एक मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला है, ये बहुत सिंपल है। इसमें 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इक्वल टू ऐसे ही रहने देंगे। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - y और ये हो जाएगा 3x + y = 10 और 5। बस दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी। आप दोनों को पहले प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा 5x = 15। x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू या तो यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल दो, आपकी मर्जी है। मैं पहले में डाल रहा हूँ, तो 6 - y = 10। y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, -4। ठीक है। चौथा क्वेश्चन था, हमें ये दिया हुआ था, तो इसमें वही करेंगे हम। इस साइन को लिखेंगे cos π/2 - x। मैंने बताया था पेयर में होता है जब, तो इसे चेंज कर लेते हैं। तो y ये आ गया, इसका dy/dx करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, तो -1 आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या करना है, इसमें x को मान लेना है मैंने sin थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स sin थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 - sin थीटा = cos इनवर्स sin थीटा। अब जैसे मैंने अभी किया था cos इनवर्स sin x को, तो इसको भी ये करूँगा मैं, यहाँ कर दूँगा cos π/2 - x। ये थीटा हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1 - sin थीटा और ये हो गया cos इनवर्स cos π/2 - थीटा। ये दोनों एलिमिनेट हो गए और इस थीटा को भी मैं उधर ले जाऊँगा, तो साइन इनवर्स 1 - cos थीटा = sin थीटा, यहाँ पे माय बैड। तो ये हो जाएगा π/2 - 2 थीटा। अब मैं इस साइन को उठाकर इधर ले जाऊँगा, तो 1 - sin थीटा आ जाएगा, साइन π/2 - 2 थीटा। ये होता है cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है मुझे, वो होता है 1 - 2 sin² थीटा। 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा। मैं इस 2 sin² थीटा को इधर ले आया, तो ये हो गया sin थीटा। यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लिया, तो बचा 2 sin थीटा -1 = 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट किया, तो sin थीटा एक बार 0 आ गया और sin थीटा एक बार 1/2 आ गया। और मैंने x को sin थीटा माना था, इसका मतलब x की वैल्यू भी यही आ गई। जब ऐसी क्वेश्चन हुआ करे तो आप एक बार सेटिस्फाई कराया करो कि 0 सेटिस्फाई इससे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये 0 आएगा, ये π/2 आएगा, ये π/2 आएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैं जब 1/2 रखूँगा तो देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा π/6। 1 - 1/2 ये भी π/6 आ जाएगा और ये आ जाएगा π/3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स बोथ आर द आंसर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें x को माना है आपने 3 cos थीटा। जब मानेंगे तो y = हो जाएगा cos इनवर्स 4/27। ये हो जाएगा 3 cos थीटा का होल क्यूब माइनस x की जगह 3 cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 × 27 cos क्यूब थीटा अपॉन 27 माइनस 3 cos थीटा। ये कट गया, अंदर बना 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, ये बच गया 3 थीटा।
अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो पहले कॉस थीटा निकालेंगे, वो आएगा x/3, फिर थीटा निकालेंगे, वो आएगा कॉस इनवर्स x/3। ये मैंने यहाँ पुट कर देनी है, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 3 कॉस इनवर्स x/3। अब करेंगे इसका dy/dx, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, कॉस का होता है -1/√1 - x² और फिर x/3 का 1/3 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा -3/√9 - x²। क्या देखना, यही प्रूव करना है कि मुझे? यस, एब्सोल्युटली राइट, मुझे यही प्रूव करना है। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 और ये हो जाएगा sec इनवर्स 5/7। यहाँ लगाते हैं पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8/1 - 40 और ये इसको चेंज कर देंगे, sec होता है क्या, बता दो ज़रा? sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, पाइथागोरस से ये 1 आ जाएगा, तो इसे लिख देंगे tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 13/39 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ये कट के 1/3 आ गया। उसके बाद यहाँ लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जो होता है tan इनवर्स 2x/1 - x² और प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 × 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये कटा 4, ये कटा 3, तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब लगा देंगे इसमें फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो 3/4 प्लस 1/7/1 - 4 3/4 × 1/7। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 21 + 4 और ये आ जाएगा 28 - 3, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 25/25, ये आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, ये पता है आपको। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। इसका मुझे दिया हुआ है और ये मुझे प्रूव करना है, तो मैंने पहले लॉग ले लिया, तो log y हो गया x log x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/y × dy/dx = x एज इट इज़, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, प्लस log x एज इट इज़, x का 1 हो गया, ये इधर चला गया, तो dy/dx की वैल्यू आ गई y × 1 + log x। अब करते हैं इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन, तो d²y/dx² निकालेंगे। अब इसमें और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज़, log x का 1/x प्लस 1 + log x एज इट इज़, और इसका हो जाएगा dy/dx। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, चेंज एक करना, छोटी सी बात, आपको यहाँ से निकालनी है इसकी वैल्यू आएगी 1/y × dy/dx, वो आपको उठा के यहाँ पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया d²y/dx² = y/x प्लस 1/y × dy/dx × dy/dx, और मेरे ख्याल से यही तो प्रूव करना है हमें। एक बार सही कर लिख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं माइनस में, -1/y × dy/dx का होल स्क्वायर -y/x = 0। क्या देखना, यही प्रूव करना है, एग्जैक्टली यही प्रूव करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे रेंज ऑफ ए निकालनी है, तो पहले मैं मॉड ए निकाल लेता हूँ। मॉड निकालने के लिए 1 sin θ 1 - sin θ 1 sin θ -1 - sin θ और 1। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, पहले 1 से करेंगे तो 1 + sin² θ आ जाएगा, फिर माइनस sin θ से करेंगे तो आएगा -sin θ प्लस sin θ, उसके बाद फिर +1 से करेंगे तो आएगा sin² θ प्लस 1। ये तो कट गया भाई, ये तो पूरा 0 आ गया। अच्छा, ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना मुझे, तो मैंने इसे लिख दिया 2 1 + sin² θ। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो उसके लिए आपको sin θ की रेंज पता होनी चाहिए। sin θ की वैल्यू होती है -1 से 1 तक, लेकिन यहाँ पे sin² θ है तो ये 0 से 1 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे sin² θ को 0 रखना है, तो मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी 2 1 + 0 यानी कि 2 आ जाएगी, और जब आप 1 रखोगे तो आ जाएगी 2 1 + 1, ये आ जाएगी 4। तो मेरा आंसर आ गया, रेंज आ गई मॉड ए की 2 से 4, बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमें दिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया 35 है और 3 वर्टिसेस मुझे दे रखी हैं। तो एरिया मैंने बताया था आपको क्या होता है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 = 35 दे रखा है। तो इस 1/2 को बड़ा उधर ले गया मैं, और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया रो 1 से, तो 2 4 - 4 + 6 5 - k और +1 20 - 4k मॉड होता है और = 70 आ गया। ये तो 0 हो गया पूरा, ये हो गया 30 - 6k
प्लस 20 माइनस 4k मॉड के अंदर इज इक्वल टू 70। ये हो गया 50 माइनस 10k मॉड के अंदर इज इक्वल टू 70। अब जब मॉड खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 70। तो अब प्लस 70 लेते हैं तो 50 माइनस 10k इज इक्वल टू 70। तो 10k इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 20, k की वैल्यू आ जाएगी -2। और एक बार माइनस 70 लेंगे तो 50 माइनस 10k इज इक्वल टू -70। तो माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस के 120, k की वैल्यू बाहर आ जाएगी, k की 2 वैल्यू आती हैं। यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं वो मॉड को नहीं लेते, प्लस माइनस नहीं लेते, केवल एक वैल्यू निकालते हैं, तो जिससे आपका आंसर गलत आएगा और आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूस दे रखा है 1 पे, तो हम क्या करेंगे, ए और बी निकालनी है तो हम निकालेंगे LHL और फिर निकालेंगे RHL और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कंटिन्यूटी की वीडियो में, h टेंडिंग टू 0 F1 माइनस h, और इसका फॉर्मूला बताया था h टेंडिंग टू 0 F1 प्लस h, और FA के ये इक्वल आएगा और F1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 3। ठीक है जी, 1 माइनस h 1 से छोटा है तो मेरा फंक्शन ये माना जाएगा, तो मैंने x की जगह पुट कर दिया 1 माइनस h, तो 2a 1 माइनस h प्लस 3b, और यहाँ वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन मेरा ये माना जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b इंटू 1 प्लस h, और मुझे दोनों को इक्वल टू 3 पुट करना है। इसमें मैंने लिमिट लगा दी तो ये आ गया 2a प्लस 3b, और ये आ गया मेरा a माइनस 3b, और दोनों को इक्वल टू 3 पुट करना है। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं किया मैंने, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। जब मैं दोनों इक्वेशन को प्लस किया तो ये तो कट गया, तो 3a इक्वल टू 6 आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। जब मैंने a की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दी तो b की वैल्यू 0 आ गई, और ये मेरा आंसर है, कुछ नहीं करना। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये भी कंटिन्यू का क्वेश्चन है, इसमें 0 पर चेक करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जब भी x की वैल्यू 0 होती है तो e की पावर -1/x 0 होता है। ये समझा दूँ कैसे, कि देखो अगर x 0 हुआ तो 1/x जो होगा वो होगा इन्फिनिटी, और e की पावर 1/x ये बन जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं e की पावर -1/x करूँगा तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट मुझे यूज़ करना है मेनली, ये वाला मुझे हर जगह ये चीज़ क्रिएट करनी है जिससे कि 1 रख सकूँ मैं। तो पहले मैं LHL निकालता हूँ। LHL में सिंपल वही चीज़ आएगी, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो e की पावर 1/0 माइनस h माइनस 1/e की पावर 1/0 माइनस h प्लस 1, तो ये हो गया e की पावर -1/h माइनस 1/e की पावर -1/h प्लस 1, और h टेंडिंग टू 0 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अब जैसे बताया था ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा -1/1 1 आ गया। अब निकालते हैं RHL। RHL होगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h माइनस 1/e की पावर 1/0 प्लस h प्लस 1। अब ये मेरे पास प्लस में आ गया, ठीक है, पर मुझे तो नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन में ऊपर नीचे मैं इसी चीज़ से डिवाइड कर दूँगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस e की पावर -1/h, और ये बन जाएगा 1 प्लस e की पावर -1/h। अब मैं दोबारा से इसको 0 पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/1, जो कि 1 आ गया। तो LHL और RHL इक्वल नहीं आए, तो आई कैन से दैट दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे a और b निकाल दे रखे हैं और मुझे a भी निकालना, तो पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं। तो जब a इंटू बी निकालेंगे तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो मेरा आएगा -4 + 4 और +8। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, 8 आ गया। आप मल्टीप्लाई करना, तो मेरा जो आ गया था वो ये आ गया था, यानी कि 8i आ गया था। और मैंने एक डिटर्मिनेंट की वीडियो बताया था, जब भी a इंटू बी 8i आता है या ki आता है तो a का इन्वर्स होता है 1/8 इंटू बी, और b का इन्वर्स होता है 1/8 इंटू a। क्लियर? चलिए जी, आगे चलते हैं। अब इक्वेशन दी हुई है मुझे ये, तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 3z माइनस 2z इक्वल टू 9, और 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। तो मैं इसके 3 डिटर्मिनेंट बनाता हूँ, p, q और r। p बनता है x y z के कोफिशिएंट्स, यानी कि 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3, और q बनता है जो इक्वल टू गिवन है 4 9 1, और r जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है x y z,
और डिटरमिनेंट की वीडियो में बताया था मैंने, इसका आंसर होता है R इज इक्वल टू P इनवर्स Q। ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे P का इन्वर्स निकालना है। अब देखो, आप देखोगे P की जो शक्ल मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है इससे। इसका मतलब मुझे जो B इन्वर्स निकालना है, वो जो मेरा P इन्वर्स होगा वो B इन्वर्स के इक्वल होगा। और B इन्वर्स अगर मैं निकालूंगा अलग से माइनर को फैक्टर करके तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है और इस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो मैं B इन्वर्स निकालूंगा नहीं, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 1/8 इंटू A। तो 1/8 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये ए की वैल्यू 4 माइनस 4 और ये है -713 और ये है 5 - 3 -1 और Q की वैल्यू है 491। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकल जाएगा। और R की जगह पुट करना है आपने XYZ, तो आपकी XYZ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलिए टेस्ट का लास्ट आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका होगा 3x², इसका होगा 3y² इंटू वाई डैश, लिखता हूँ y डैश को dy/dx और -3a बाहर आ जाएगा। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज़ y का y डैश प्लस y एज इट इज़ x का 1 हो गया इक्वल टू 0। तो पहले तो मैं 3 कॉमन लेके उड़ा देता हूँ और अब निकालता हूँ मैं dy/dx की वैल्यू। तो y² y डैश को यहाँ रोका मैंने और एक यहाँ रोका -3a और 3 नहीं आएगा, 3 तो कट चुका। तो ये आ जाएगा ax y डैश और यहाँ जाएगा माइनस के ay और ये हो जाएगा प्लस के ay और माइनस के x²। ठीक है जी, y डैश कॉमन ले लेंगे तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। ये मेरी y डैश की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं सिंपल y डबल डैश, अप्लाई करते हैं क्वेश्चन रूल। तो y² माइनस ax एज इज का हो जाएगा ay डैश माइनस 2x और माइनस ay माइनस x² एज इट इज़ का होगा 2y डैश माइनस a और नीचे आएगा सेकेंड वाले का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, y डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। y डैश की वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलिए पुट कर देते हैं। तो y² माइनस ax तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax माइनस 2x माइनस ay माइनस x² और ये हो जाएगा 2y ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax और माइनस a और नीचे हमारा परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है। अब ऊपर का सबका एलसीएम लेंगे। पहले इसका एलसीएम अलग लेंगे और इसका एलसीएम अलग लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा a² माइनस ax² माइनस 2xy² प्लस 2ax² और नीचे आ जाएगा y² माइनस ax माइनस ay माइनस x² अलग और मल्टीप्लाई में आएगा 2ay² माइनस 2yx² माइनस ay² माइनस a²x और इसके नीचे भी आएगा y² माइनस ax और नीचे एक पूरा y² माइनस ax का होल स्क्वायर चल रहा है। जब मैं इस ऊपर पूरे का एलसीएम लूँगा तो ये एलसीएम आएगा और एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा और क्यूब मुझे चाहिए तो मैं इस क्यूब को नहीं लिखूँगा, इम्प्लाइड है, चल रहा है, बस आपको बाकी मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले कुछ देख लें कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ जी कट रहा है, इससे मेरा एक ये कट गया और इससे मेरा एक ये कट गया। अब लिखते हैं क्या बचा, मेरा बचा y² माइनस ax और ये बचा a² माइनस 2xy² प्लस ax² माइनस ay माइनस x² और ये हो जाएगा ay² माइनस 2yx² प्लस a² और नीचे क्यूब चल रहा है तो मैं लिखूँगा नहीं। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा a² माइनस 2xy4 प्लस ax² माइनस a³ प्लस 2ax² माइनस a² सॉरी और माइनस में एक ब्रैकेट और आएगा, वो हो जाएगा a² माइनस 2ay² प्लस a³ माइनस ax² प्लस 2y x की पावर 4 और माइनस a² x3। ठीक है जी,
अब पहले देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। हाँ, कुछ तो कट ही रहा है, इससे ये काट देते हैं। क्लियर। अब देखो क्या क्या बचा मेरे पास। एक तो बचा मेरे पास माइनस के 2xy⁴। अब देखो ये मेरे पास क्या था, मेरे पास ये था एक तो ये था और एक ये था, तो 3 हो गए, तो प्लस 3ax² अच्छा, और कुछ चेंज है नहीं, बाकी तो लिख देते हैं a³ xy और माइनस a² x³। क्लियर है, बढ़िया। अच्छा, क्या ये हमारा कट रहा है क्या, कुछ ऐसा दिखा कि ये कटेगा, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको भी काट देते हैं, इसको लिखते नहीं है अननेसेसरी क्यों देने से। ये बचा हमारे पास पहला ब्रैकेट और -3, देखो 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो ये भी 3 हो जाएंगे, तो माइनस के 3ax² प्लस a³ xy और प्लस 2x⁴y। ठीक है जी। अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 6ax² अच्छा जी, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 2a³ xy। अच्छा जी, अब बचा एक तो ये और एक ये, दोनों माइनस के, माइनस के 2xy⁴ माइनस 2x⁴y। तो ऐसा करते हैं, इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, xy भी कॉमन लेते हैं, तो बचेगा x³ + y³। अब x³ + y³ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ जो क्वेश्चन में गिवन है, वो आएगी 3axy। तो मैंने पुट कर दी x³ + y³ की वैल्यू, तो ये बनेगा मेरे पास 6ax² माइनस 2a³ xy और माइनस 2xy और ये बचेगा 3axy। तो देखो ध्यान देख लो, ये पूरा इससे कट गया और बचा हमारे पास माइनस के 2a³ xy, और नीचे पता है हमारा क्या चल रहा था, नीचे हमारा ऑलरेडी चल रहा था y² माइनस ax⁵, और यही मुझे प्रूव करना है। चेक कर लो, देखो मुझे ये प्रूव करना है, अपने आप आंसर आ गया। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले टेस्ट के साथ। फिर मैं कह रहा हूँ, आपने खुद टेस्ट किया है तो बहुत बढ़िया है, अगर टेस्ट खुद नहीं किया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा।